तो इस तरह से संत महापुरुष कहते हैं ईश्वर परमात्मा ही सुखों का घर है। सब तरह के सुख, सब तरह की सिद्धियाँ, सब तरह का आनंद उस परमात्मा में है। इसलिए जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं सच्चा सुख उसी को मिलता है, शाश्वत सुख मिलता है। संसार में सुख यदि है तो सुख के बाद दुख है। कोई सुख सब दिन के लिए नहीं होता है, सुख के बाद दुख आ जाता है। संसार के सुख में तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है। आप देखिए बचपन से हम लोग भोजन करते आए हैं कि नहीं, पर कभी मन भरता है? अभी खाते हैं तो पेट भर जाता है तो थाली में भी छोड़ देते हैं, पर 2-4 घंटे के बाद फिर वही भोजन को फिर खाने का मन करता है, फिर खाने का मन करता है। जीवन भर हम जितना भोजन किए, यदि वो सारे भोजन को इकट्ठा किए रहते तो कई कुंटल भोजन हो जाता, लेकिन हमने इतना खाया फिर भी अभी तक मन भरा है? नहीं भरा। पानी कितना पिए, कितना दूध पिए, कितना दही खाए, आज भी मन नहीं भरा है। मरते दम तक भी मन भरने वाला नहीं है, क्योंकि इससे मन कभी नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती है। तो इसी तरह से हम कितने दुनिया को देखे हैं, लेकिन फिर भी सो जाते हैं, अगले दिन फिर उसी चीज़ को देखते हैं, फिर अगले दिन उसी चीज़ को देखते हैं। तो देखने से भी मन नहीं भरता, मन में संतोष नहीं होता है। खाने से संतोष नहीं होता, घूमने से संतोष नहीं होता। यानी जो संसार में 5 विषय है, इस विषय को हम ग्रहण कर रहे हैं कब से? तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से, लेकिन आज तक मन जो है उसी में भागता है और मन कभी संतोष नहीं धारण करता है। संत महापुरुष कहते हैं एक राजा हुए थे ययाति। ययाति राजा को 2 पत्नी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। उस राजा ययाति के 5 पुत्र हुए थे, परंतु उसका जो ससुर जी था उसका नाम था शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु, ये दानवों के गुरु थे। जीवन में सब कोई गुरु धारण करते हैं, देवता लोग भी गुरु और दानव लोग भी गुरु, भगवान भी गुरु, भगवती भी गुरु, पार्वती जी के भी गुरु थे। बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए जो गुरु नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ही नहीं ना पशु भी समान है, वो मनुष्य नहीं है, पशु तुल्य है। इसलिए समझिए गुरु का कितना महत्व है। तो वही देवदानवों के गुरु जो शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा शरीर जो है ना जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, छीन हो जाएगा। तो राजा ययाति ने खूब प्रार्थना की है। तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको अपना जवानी दे देगा तो आप हो जाएंगे युवा, कोई युवा अवस्था दे दे तो राजा ने अपने 5 बेटा से कहा, बेटा तुम लोग हमको दे दो पहचान, हमारा पुराना शरीर ले लो, अपना नया शरीर दे दो। तो 4 बेटा मना कर दिया, बोला हम काहे देंगे, हम सबको अपना भोग भाग से मिलता है, आपको जो शरीर मिला आप रखिए, हमको जो है हम रखें। देन लेन इस चीज़ में होता नहीं है, नहीं दिए। परंतु जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था पुरु। तो राजा जो पुरु था राजकुमार, उसको जब ययाति ने कहा कि हमको दे दीजिए अपना युवा शरीर, तो उन्होंने दे दिया। पितृभक्त था, पिता का भक्त था, पिता के आदेश का पालन किया। और राजा ययाति इस तरह से युवा हो गए और वो जो है वृद्ध हो गए। और इस तरह से बहुत समय तक राजा ययाति उसी युवा शरीर में रहे, 20, 30, 40 साल वाला शरीर में रहे वर्षों तक। कहा जाता है कि 10,000 साल तक रहे। और उनको परिवार था। तो युवा शरीर से होता क्या है कि बढ़िया, आप अभी खाइएगा तो पेट में गुड़गुड़ी चालू हो जाएगी, पचेगा, पाचन में शक्ति नहीं है, गैस्ट्रिक होगा। आप खाने का मन है लेकिन खा करके पचा नहीं पाइएगा। आपको देखने का मन है, आंखें काम नहीं कर रहा, झलक नहीं रहा। सुनने का मन है, हेडफोन काम नहीं कर रहा है, मतलब कान बहिर हो गया। चलने का घूमने का खूब मन है, टांग काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है। तो मन तो होता है सब कुछ पकड़े, लेकिन पकड़ने का क्षमता नहीं है, क्योंकि शरीर काम नहीं, साथ नहीं दे रहा है। ये शरीर किसी को साथ देता नहीं है, ये जीवन ही साथ नहीं देता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। हम रहे दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का कोई भरोसा किसी को ये साथ नहीं देता है। हम चाहते हैं कि और करे पर शरीर ये साथ नहीं देता है। ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो कहने का मतलब कि राजा ययाति युवा शरीर में थे, सब कुछ काम कर रहा था। देखने का मन हो तो आँख काम कर रहा है, सुनने का मन हो तो काम कर रहा है, खाने का मन हो तो जीवा काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, पचा रहा है, खा रहा है। इस तरह से सब जो फंक्शनरी सिस्टम है शरीर का, सब काम कर रहा है। तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था, शरीर साथ दे रहा। तो सब तरह से उस आनंद में डुबा रहा। कितने दिन? 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, 10,000 साल। हम लोग का आयु कितना है? कोई लंबी आयु जिएंगे तो 100 साल जिए बहुत, पर वो 10,000 साल उस युवा शरीर में रहा। तो 10,000 सालों तक ये 5 विषय को ग्रहण किया, आनंद लिया। परंतु ये 10,000 साल उसको 10 मिनट के जैसा लगा। अब कहिए क्यों? इसलिए कि जब सुख की घड़ी जीवन में आता है ना, तो वो तुरंत निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। जब दुख की घड़ी आती है तो 1-1 मिनट नहीं कटता है। आप कपार पर 50 किलो का एगो बोरी ले लीजिए और कोई कहे कि 10 मिनट माथा पर रखिए, तो 100 बार घड़ी देखिएगा कि 10 मिनट हो क्यों नहीं रहा जल्दी। आप जब रात में सोने चले जाते हैं तो सोचते 10 मिनट सोएंगे, 8 घंटा सो जाते, पता चलता है कि अभी तुरंत सोए थे, तुरंत जगह क्यों दिए। तो 10 घंटा सो गए और पता लगा कि 200 मिनट नहीं सोए हैं, और 10 मिनट कपार पर बोझ रखे हैं, पता लगता है कि 10 घंटा बीत रहा है। तो समय है कि जब सुख होता है ना तो समय तुरंत निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा 150 साल कैसे बीत गया। लोग कहते बाप रे बाप बहुत बड़ा जीवन है, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, कैसे घर परिवार चलेगा, संसार चलेगा। कितना हाथी पौधा कितना हुआ बनाते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं जीवन बहुत बड़ा नहीं है। ये स्वप्न समान जगत की रचना क्यों भूला अभिमानी रे, अजब हरि नाम बंदे उमर बिहाने। सपने के समान है, 10 घंटा सपनाते जगते तो लगता कुछ नहीं है। इस तरह ये शरीर, ये जीवन का कितनो लंबा समय हो, और वो समय जब पूरा होगा तो आपको लगेगा कि तुरंत आए तुरंत जा रहे हैं। इसलिए समय जो मिला है वो समय का उपयोग भक्ति भजन में करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत समय है बाद में करेंगे। बहुत समय है, समझ में आया? बहुत है। अरे बहुत रहता तो 10 घंटा सोते तो आपको लगता नहीं कि हाँ हम 10 घंटा सोए हैं। कैसा लगता है? तो 5 मिनट सोए हैं या थोड़ी सा सोए हैं। तो कितनों समय है, जब समय वो पूरा होगा ना तो आपको मन में होगा कि अभी कुछ हो नहीं हुआ, समय था ही नहीं, तुरंत निकल गया। तो इसलिए सुख के घड़ी को बीतने देर नहीं लगती है, तुरंत बीत जाता है। और इस तरह से राजा ययाति को 10,000 साल लगा कि 10 सेकेंड में बीत गया।
पर मन में वही भूख, वही प्यास, वही तृष्णा, वही व्याकुलता, वही बेचैनी परेशान कर रहा है। तब जा कर के अपने बेटे को बुलाया और उसको राज गद्दी भी दे दिया और उसका शरीर भी उसको लौटा दिया। बोला बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम राजा सम्राट बनोगे। और फिर अपना शरीर, पुराना शरीर ले लिया और उस राजा को वैराग हो गया। वैराग इस बात का हुआ कि राजा समझ गए कि संसार में कहीं भी सुख अस्थाई नहीं है, ये सुख में कभी संतोष और शांति नहीं है। तो बूझे न काम अगिन तुलसी, विषय भोग भोगीते, मन पछते हैं अवसर बीते। तो जैसे आग की ज्वाला जल रही है, उसमें आप यदि घी डालिए तो और बढ़ता है। इसी तरह संसार में विषय भोग का जो भी सुख है, वो जितना हम इकट्ठा करते उतना मन और पाने का के लिए बेचैन रहता है। मन अशांत रहता है तो वहाँ सुख नहीं है। अशांतस्य कुतो सुख, अशांत मन को सुख नहीं मिलता है। यदि संसार में सुख रहता तो हम देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग चौथेपन में जंगल को चले जाते थे। किस लिए जाते थे जंगल? तो उनको लगा कि मैंने राजपाट का काज किया, संसार को सेवा की संसार की, परंतु मेरा मन तो अभी भी अशांत है, मेरा मन बेचैन है। अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो चलो चलते चलते हम भगवान का कुछ सिमरन भजन करके अपना भविष्य बना लें। इसी ख्याल से राजा महाराजा लोग राजपाट को त्याग करके जंगल जाते थे भक्ति भजन के लिए। अच्छा बोलिए कि राजपाट में कितना धन संपत्ति होता है? एक राजा के पास बहुत होता है। हम लोग जो दिन रात कुड़ते रहते हैं, माथा को कुड़ते, माथा पिटते रहते हैं हमको धन हो जाए धन हो जाए, तो उस राजा से तो 1000 गुना कम ही धन होगा, कितना होगा। तो अब उतना जब राजा को सुख नहीं मिला तो हमको कहाँ से सुख मिलेगा? यानी कि किसी को नहीं मिलता, पर खोज सब वही करता है, प्रयास। पर एक न एक दिन जब सच्चा सुख कहाँ है इस चीज़ को पता करते हैं तो संत महापुरुष बतलाते हैं कि वो भक्ति में, भजन में है। इसलिए राजा महाराजा लोग भी गुरु धारण करके चौथेपन में जंगल जाके साधना करते थे और सुखी हो जाते थे। तो ये सारा सुख परमात्मा की भक्ति में है। वो अंदर से सुखी हो जाता है, अंदर से शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। एक सेठ जी थे, अपने घर में सोए हुए थे। उसको नौकर नौकरानी बहुत था सेठ के घर। एक दिन एक नौकरानी आई झाड़ू पोछा करने, बार बार जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए बोलती है, अरे सेठ जी सोए हो क्या? अभी तक जगे नहीं, तुम सोए पड़े हो क्या? आए हो क्या? जब देख रही हो कि हमारे सेठ जी सोए हैं तो सोने रहने दो, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पर नौकरानी थी कि मानती नहीं थी, चिल्ला रही है, सोए हो सोए हो, कब तक सोओगे? पर सेठ जी को इस बार आँख खुल गया। सेठ जी सोचने लगे, ये नौकरानी और दिन तो ऐसा नहीं बोलती थी, आज ये क्यों हमको बार बार जगा रही है? इसका मतलब है कि नौकरानी ज्ञानी है। ये जानती है कि हम जो है ना घर परिवार में ही सब दिन सोए रहे, मोह ममता में ही लपेटे में रहे, सब दिन पड़े रहे। अब इसमें तो सब दिन रहना नहीं है, क्योंकि सोते सोते एक दिन कहाँ सोना पड़ता है? चिता पर। महीं पर सोए के सोए रही हो, जन्नी संग सोए के बाल कायो, तुल्यो तिरा संग सारी उम्र तुम सोए गवायो, क्षीर समुद्र के सोवन हारा, उनसे नहीं तुम नेह लगायो, सोवत सोवत सोई रहियो, अब चिता पर सोवन को दिन आयो। तो चिता पर सो जाते तो लोग जगते हैं, अभी सो जाएंगे तो हिलाएंगे डोलाएंगे, नहीं तो एक बाल्टी पानी ढार देंगे तो ऐसे छटपटा के उठ जाइएगा। सुनते जब कुंभकर्ण सोता था ना, उसके कान में बड़का बांस दे करके पर बैल से उसको घुमाता था। तो इस तरह से जग तो जाते, पर जो मर गया उसको कितनों कान में भला दीजिएगा वो जगेगा? कितनों हल्ला कीजिएगा जगेगा? नहीं जगेगा। तो इस दिन जब मुर्दा हो जाते तब कौन जगाएगा? कहने का मतलब कि आज ये नौकरानी हमको ये कह रही है कि आप सब दिन संसार में पड़े रहे, सब दिन सोए रहे, तो जगोगे कब? इसलिए जगो, उस ईश्वर परमात्मा की खोज करो, उसकी भक्ति करो, उससे अपना कल्याण करो। सेठ जी को ज्ञान हो गया और सेठ जी जो जग गए ना खटिया पर से, पलंग से, तो जग गए तो जैसे जिस भेष में थे उसी भेष में घर छोड़ दिए। सोचने लगे अब हमको संसार में नहीं सोना है, हमको भक्ति भजन करना है। घर से जाने लगे, सेठानी भी खूब रोई, परिवार भी खूब रोए, पर उन्होंने एक बार लौट करके नहीं देखा। संकल्प ले लिया कि अब हमको जगना है तो जगना है। ये हमारा गुरु जी है, ये नौकरानी नहीं है, उसी को प्रणाम किए। गुरु का कोई स्पेशल रंग रूप तो होता है, पर
वो किसी भी रंग रूप में गुरु महाराज हैं, गुरु हैं। आपको किसी भी रूप में जो ज्ञान देते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं। गुरु बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं। कोई गुरु का उम्र नहीं होता, कोई जाति नहीं, कुल नहीं, खानदान में, कोई रंग नहीं, रूप नहीं। किसी रूप रंग में, किसी कुल खानदान में, किसी ऊंच नीच में, किसी उम्र में जो आपको ज्ञान दे दे वो आपका गुरु हो गया। इसी तरह से आज मेरा नौकरानी है ये, और ये मेरी गुरुवैन है। आज हमको ये बार बार ये डांट करके ये बता रही है कि तुम जगो कितना सोओगे। सेठ जी को ज्ञान हुआ, चोट भी लगी। देखिए, जब छोटा आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, बेसी पढ़े लिखे आदमी को कुछ जब बताने लगता है तो उसको चोट लगता है। हम इतने बड़े होकर के इतना भी नहीं जानते हैं, इससे बढ़िया तो ये है। इस तरह से सेठ जी जाने लगे तो घनघोर जंगल में पहुंच गए। सोचने लगा कि अब मैं इसी जंगल में कंदमूल फल खा करके साधन करते हुए अपना शरीर को छोड़ दूंगा, भक्ति करते हुए अपना कल्याण बना लूँगा। ये करते हुए जंगल जा रहे थे। रास्ते में चौराहे पर जाके सेठ जी खड़ा हो गया। अब अचानक सेठ जी को घर की याद आने लगी। हमारे घर में हमारे परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, पोता पोती, बेचारा सब रोता हो। हमने तो सब कुछ छोड़ के आ गया, अभी सुनसान जंगल में हम कैसे रहेंगे? हमारे बिना तो सब मर जाएगा वियोग से। अब इसको खूब घर की याद सताने लगी। फिर सोचा कि चलो घूम करके घर चले जाते हैं, झगड़ा झांटी तैसे होते रहता है। तो घर आने लगे। फिर सोचा कि घर में तो अभी तक हम घरे में थे, अभी तक घर में रहे, कुछ किए नहीं, अब कुछ दिन रह करके भी कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे? फिर तो वहीं गोरख धंधा है। ऐसी उमरिया धोखे में खोए दियो, उम्र तो धोखे में चला जाएगा ना, इसलिए घर नहीं जाना चाहिए। हमको जीवन भर हम तो दूसरे के गुलामी किए हैं, कम से कम अब अपना तो काम करें। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? दूसरे की गुलामी। कैसे? दूसरा कौन हुआ? ये आँख हमारा नहीं है, कान हमारा नहीं है, ये सब इंद्री जो है ये इसी के गुलाम कर रहे हैं। कौन? तो ये आत्मा। आत्मा को ये इंद्रियां नचाती रहती है। हम आत्मा है कि शरीर है? मरेंगे तो आँख रहेगा, आँख भी खत्म, कान भी खत्म, नाक भी खत्म, रहेगा कौन? तो आत्मा रहेगा, हम रहेंगे। परंतु हमको जो जो आदेश किया हम वही करते गए। आँख बोला चलो नौटंगी दिखाओ, हम नौटंगी देखने चले गए, सर्कस देखने। कान बोला हमको डीजे गाना सुना तो हम सुनने लगे। नाक बोला बढ़िया सेंट लगाओ तो सेंट लगा लिए। इसी तरह जीवा बोला बढ़िया चटपटीदार मसालेदार चिकन मटन फ्राई खिलाओ तो खाने लगे। लो, अपना तो अकल है नहीं। जो नौकर बोला वो मालिक बन के हम करते गए, इसका गुलाम बन गए। इस तरह से जो जो इन्होंने कहा वो हमने किया। तो हम दूसरे का काम करने में समय खपाए कि नहीं? हम गुलामी करने में खपाए कि नहीं? अपना काम किए? अपना काम क्या है मेरा? ये बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया सुना, बढ़िया बढ़िया सुनना, गजन वजन, ये सब जो सुख है ना, ये अपना सुख नहीं है। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, आ तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेरे। हमने उसको अपना जाना, काल के चेरा हो गया, काल के गाल में चले गए। तो हमने जीवन भर गुलामी किया, दूसरों की दास्ता की, अपने लिए तो कुछ नहीं किया। संसार में जितना कुछ भी करते हैं ये सब यही छूट जाता है। अपने लिए जो करते हैं वही अपने साथ जाता है, अपने साथ जो जाता है वही है भक्ति और भजन। वो जीव के साथ चले जाते हैं, बाकी चीज़ यहीं छूट जाते हैं। तो सेठ जी सोचा फिर मैं घर जाऊंगा तो फिर दूसरे की गुलामी खटूंगा, इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए हमको जरूर भक्ति करना चाहिए। फिर घूम गए और उस चौराहे पर सेठ जी चक्कर खाने लगे। कभी इधर घूमे तो इधर घूमे, इधर चले इधर चले, अब कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। रात भर ऐसे धन चक्कर में रहे। कच्ची खली पेड़ के सरसों हुआ ना, खली हुआ न तेल, कच्ची सरसों पेड़ के और खली हुआ न तेल। तो मन तो कच्चा था, अब इसको पेड़ रहे इधर इधर न समझ में आ रहा ना उधर। और सवेरा हुआ तो एक ठेला वाले जा रहे थे सब्जी बेचने। तो चौराहे पर जो सेठ खड़ा था, तब रास्ता तो देगा तब ना जाएगा। तो ठेला वाले कहते अरे भाई बीच चौराहे पर तुम खड़े हो तो रास्ता हमको कैसे मिलेगा? या तो तुम इस बगल हो जाओ या नहीं इस बगल हो जाओ, हमको रास्ता दे दो। बार बार ठेले वाले कुढ़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, डांट रहे हैं, डपट रहे हैं। पर सेठ जी को फिर से चोट लग गई बात की। सोचने लगा ये ठेला वाला हमको इधर से उधर काहे ठेल रहा है, इसका मतलब हम अटके हुए हैं, भटके हुए हैं।
ठेला वाले ये ठेल करके बता रहा है कि तुम एक तरफ जाओ या इधर जाओ, नहीं तो इधर जाओ। घर परिवार में रचना पचना है, सड़ना है, गलना है, मरना, तो घरे परिवार चले जाओ। कौन भगाया तुमको? घर से किसको कौन भगाता? सबका अपना अधिकार है, रहो, खाओ पियो। तो इस तरह से जीवन भर भार ढोते रहिए। तो इस तरह से यदि घर परिवार अच्छा नहीं लगता तो निश्चित होकर के, स्वतंत्र होकर के भक्ति भजन में करिए, आपको कौन रोकता है। लेकिन एक तरफ तो जाइए, दो नाव पे पैर क्यों रखें। शेर जी सोचने लगा कि हमको ये ज्ञान दे रहा है, उपदेश दे रहा है, अब हम जो है, अब हमको एक तरफ ही चलना है। घर जाएं आकि जंगल जाएं भक्ति करने के लिए। सोचते सोचते सोचने लगा तो उसको विचार में आया कि अब हमारे पास घर में जाकर के संसार में कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि अब ये शरीर भी निकाम है। इसलिए अब थोड़ा समय है तो निश्चित रूप से हमको भक्ति भजन करके ही आगे वाले जीवन को बनाना चाहिए। श्री सद्गुरु, ये मन में संकल्प आ गया, शुभ संकल्प, और उसी समय और चौराहे से उधर जंगल की ओर चले गए। ठेला वाला भी आगे बढ़ गया, जंगल में गए, कंदमूल फल खाने लगे, गंगा जी में स्नान किए। उसी गंगोर जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ करके समय समय पर त्रैकाल संध्या वंदन उपासना करते हुए भक्ति भजन में लीन हो गए। तो जो तेरी याद में खो गए भगवान वो आबाद हो गए, और जो तुझे भूल गए भगवान वो बर्बाद हो गए। आज भगवान का दिया हुआ जो भी मिलता है उसी को खा करके और दिन रात भजन में लगे हुए। हम लोग हर चीज़ के लिए मांगते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको ये हो जाएगा तब करेंगे, ये मनोकामना पूरा होगा तब आपका पूजा करेंगे। ये मतलबी चीज़ है। हमको होना क्या चाहिए कि जो परमात्मा ने व्यवस्था दिए है उसी में संतोष करके हमको भक्ति में लगना चाहिए। एक भजन है जिसमें कवि कहते हैं कि हमको आपके सब कुछ से प्यार है, आपके फूल से भी प्यार है और आपके कांटों से भी प्यार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप छाव। हो दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाव, हो दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाव। चाहे हमें लगा दे पार या डुबा दे मझधार, चाहे हमें लगा दे पार या डुबा दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार। इस तरह से सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे। इसलिए उसकी मर्जी में
हम अपनी मर्जी को मिला लें तब हम सुखी हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, न मैं गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तो तेरी हाँ में हाँ है और तेरी ना में ना है। पर हम लोग क्या है, तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं चाहता हूँ, और मैं गलत चाहता हूँ तो मैं सही चाहता हूँ। गलत भी चाहते हैं तो अपने आप को सोचते कि हम सही चीज़ चाह रहे हैं। हम उसकी ना होती है तो उसमें हम हाँ कहते हैं, हमारे जब हाँ होती है तो इसलिए वो ना कहते हैं। इसीलिए मेल अच्छा नहीं है, इसीलिए दुख होता है। यदि हम भगवान की मर्जी में अपने आप को ढाल लें तो जीवन में दुख नहीं होता है। अच्छा एक बात बोलिए, साधारण परिवार में किसी के माता पिता है, बच्चा के बारे में गलत सोचता है? कभी सोचेगा? अरे जीवन भर उसी के लिए कमाते हैं, जीते भी उसी के लिए। माँ बाप का आयु प्राण जो है ना बच्चे में बसा रहता है। बच्चा पढ़ लिख रहा कहीं भी है, आगे बढ़ रहा है तो माँ बाप यही प्रसन्न होते हैं, यही वो आनंदित होते हैं। और जब बच्चा कहीं भी खराब होता है तो माँ बाप को सुखौंत लग जाती, सूखने लगते, निराश होने लगते। इसका जीवन उसी से जुड़ा हुआ होता है, बहुत लगाव होता है। तो इसलिए वो माँ बाप जब भी सोचेगा तो हित ही सोचेगा। उसके डांट में भी हित है, प्रेम में भी हित है और क्रोध में भी हित है। कल हम लोग ध्रुव बाबू के यहाँ का तो सत्संग किए। ध्रुव जी महाराज थे, एक भक्त हुए, बड़ा नाम है, सुने हैं ना? ध्रुव तारा देखे हैं ना? कहते ध्रुव तारा को रोज देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा को देखने के लिए आपको भोर में जगना पड़ेगा ना, और जब भोर में जग के ध्यान कीजिएगा तब ध्रुव लोक मिलेगा। इसलिए ध्रुव तारा को देखे, दिन में तो दिखता नहीं। तो ऐसे जगने में भारी लगता है, लेकिन यदि कोई कहे कि ध्रुव तारा देखो तब नींद खुल जाएगी, चलो ध्रुव तारा देखने बोला है। पर रहस्य है कि जगना है। तो ध्रुव जी जो थे उसको एक माँ ने डांट लगाई थी। सौतेली माँ का नाम था सुरुचि। सुरुचि बड़ी जोर से डांटी थी, ऐसी डांटी थी, इतना अपमान किया था कि नन्हा सा बालक ध्रुव खूब रोया था राज दरबार में। क्योंकि उसके पिता की गोद से सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे धरती पे गिरा दी। अब भरी सभा में राजा महाराजाओं के बीच में बहुत कटु वचन बोल करके ध्रुव जी को दुखी किया। ध्रुव जी को ऐसी बात बोल दी जो कि किसी से संभव नहीं है। सुरुचि सोचती है कि न राधा को न मन घी या न राधा नाची, मतलब न ये किसी जन्म में उस हरि को प्राप्त कर पाएगा और न ये हमारे पति देव राजा के गोद में बैठेगा। इसलिए ध्रुव जब बोला कि हमको पिता के गोद में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसकी सुरुचि जो सौतेली माती कहती, देख बेटा, यदि इस पिता के गोद में बैठना है तो तुमको परम पिता की आराधना करनी पड़ेगी। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। हे बेटा ध्रुव, जाओ जंगल और घनघोर जंगल में जाकर के कठोर तप करो, शरीर को तपाओ, गलाओ, सुखाओ, जराओ। और जब तप करते करते कभी वो परमपिता परमात्मा दर्शन दे दे तो उस परमपिता से कहना कि हे ईश्वर, मेरा जन्म दीजिए पर सुरुचि माँ के पेट से। और जब इस शरीर को गल करके इस शरीर दोबारा जन्म लोगे मर करके, और फिर यदि उस परमपिता की कृपा से तुम मेरा बेटा बनोगे, तब ये हमारे महाराज के गद्दी पर बैठोगे। नहीं तो तुमको नसीब नहीं है, तुम्हारा कर्म जरा हुआ है, नसीब भाग जो है हीन है, इसीलिए तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। तुम अभागे हो, तुम कर्महीन हो, और तुम हमारे सौतेली का सौत का बेटा हो, उस कुलच्छनी का बेटा हो, इसलिए भागो यहाँ से, तुम नहीं बैठ सकते। अब बैठने का हो तो जाओ जंगल और उस परम पिता की तपस्या करो। अब ध्रुव जी इतना रोए कि मत पूछे, निराश हो गए। नन्हा सा बालक था, इतनी डांट पड़ी उस भरी सभा में। रोते बिलखते, आंसू पोंछते हुए, प्रलाप करते हुए नन्हा सा बालक आ गए अपनी माँ के पास। बालक का करुण क्रुंदन को जब उसकी माँ ने सुनी तो वो भी रोने लगी, क्योंकि बेचारी तो दुखियारनी थी, अलग थलग रहती थी, एक बेटा के सहारे थी। अब बेटा भी जब रोने लगा तब किसका सहारा? पूछने लगी बच्चों से और भी जो था, हमारा बेटा क्यों रो रहा है? तो बच्चे ने सुना दिया, कहते देख सुनीति, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सौत ने बहुत डांट लगाई,
बेचारे को बहुत भला बुरा कहा है, इस कारण ये दुखी होकर के रो रहा है। क्या कहा, अब इन्हीं से पूछो। ध्रुव जी से पूछा उसकी माँ ने कि बेटा क्या कहा तुम्हारे सौतेली माँ ने। तो ध्रुव जी कहते हैं कि हमें तो जो कहा तो कहा, पर तुम्हें भी गाली दिया, अभागिन कहा। तो सुनीति माँ कहती बेटा तुम चिंता मत करो, पर तुम बताओ कि तुम्हें क्या कहा। तब ध्रुव जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे परम पिता की तपस्या करने कहा। सौतेली माँ कहती, अपनी माँ जो थी उनकी ध्रुव की, कहती बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। आज तक जो बात मैंने नहीं कहा उन्होंने कहा। क्योंकि देख ये जो पिता है ना, ये 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, रुका न पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रही, कितने मजनू मुख मोर चले, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चले चिता के ऊपर, कुछ कब्रों की ओर चले। तो यहाँ पर माता पिता पुत्र मित्र ये सब एक दूसरे को छोड़ करके चले जाते हैं, कभी साथ सब दिन के लिए नहीं रहते हैं। तो ये पिता कुछ दिन का मेहमान है, आपके लिए कुछ दिन के लिए आया, उनके लिए आप कुछ दिन के लिए हैं। परंतु जिस पिता के बारे में तुम्हारी माँ ने कहा तुमको, वो परम पिता के गोद में चले जाओगे तो सब दिन के लिए तुम वहीं रह जाओगे। तो सब दिन के लिए उस सिंहासन पर उनके गोद में बैठते रहोगे और सब दिन के लिए आनंद ही आनंद उमड़ेगा, बरसेगा। तो बेटा एक बात बोलो कि तुम कुछ समय के लिए इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो कि जो कि कुछ दिन के बाद छोड़ के भाग जाएगा, या ऐसे पिता के गोद में बैठना चाहते हो कि जहाँ तुम सब दिन के लिए आनंद से रहोगे। तो असली पिता चाहिए कि नकली पिता चाहिए? नकली तो नकली में हो जाएगा, गल के पानी हो जाएगा, पर असली तो असली रहेगा। तो ध्रुव जी कहते नहीं, यदि हमको बैठना है तो हम असली पिता के गोद में ही बैठेंगे। उसी सिंहासन को क्यों न प्राप्त करेंगे जिसमें कभी गिरना नहीं पड़े। अब जहाँ बार बार गिरना पड़े, टूटना उतरना पड़े, अपमानित होना पड़े, वो कौन सा सिंहासन? तो सिंहासन तो ऐसा हो कि जहाँ से गिरना नहीं पड़े, सब दिन वहाँ बैठे रहे। यहाँ सब दिन एक जगह बैठे रह सकते हैं? यदि बैठबो कीजिएगा, जिस दिन से राम नाम सत होगा उस दिन ज़बरदस्ती उसको फरकी बना के लेके जाएगा, फूंक देगा, रहने नहीं देगा। पर वो परम पिता के गोद जो चला जाता है वो सब दिन एक समान वहाँ होते हैं। इसीलिए असली पिता के गोद में हमें जाना है। ये ध्रुव जी के मन में बैठ गया। मीराबाई की जब शादी हुई तो उसके कुछ दिन के बाद जो ये लुटेरों ने था, मुगलों ने, ये जब देश को, हमारे देश को लूट रहा था, तो बड़े बड़े क्षत्रिय को इन्होंने परास्त किया। तो क्षत्रिय लोग हारते नहीं हैं, लेकिन जब उसी के बीच में गद्दार सब उसका साथ देने लगा तो हमारे राजा, महाप्रतापी राजा लोग हार गए थे। तो उसी में जो था, मीराबाई का पति था राजा भोजराज, तो वो हार गए थे, तो मर गए थे, शहीद हो गए थे, उस मुगलों ने मारा था, तो हथियारों ने। तो इसके बाद जो मीराबाई थी वो विधवा हो गई थी, पति मर गया तो विधवा हो गई ना। पर वो भक्ति भजन करके और गुरु से जब ज्ञान ली तो उसको पता चल गया कि असली पति कौन होता है। उसको ये पता चला कि ये पति जो है पति की पति नहीं, ये पति तो शरीर का पति है। जैसे हमारा शरीर वैसे उसका शरीर, जैसे हमारा शरीर 5 तत्व का पुतला है, उसका भी शरीर पुतला है। पुतले पुतली का, गुड़वा गुड़िया का विवाह है। बच्चा को देखते हैं, मिट्टी का दूल्हा बना देते, मिट्टी का दुल्हन बना देते, मिट्टी का बाराती, मिट्टी का भोजन भाजन बना देते, बाराती सराती भोज भंडारा करके। और जब अपना भूख लगता तो मिट्टी को मिट्टी में मिला के चल देते घर। तो यहाँ भोज भात हो गया, लेकिन भूख लगले है तो माँ को कहता कि भूख लागले खेबो। और वहाँ जो भोज हुआ था वो कौन भोज था? बियाह शादी बाराती कन्या लोग, कन्या जो था वो क्या था? सब मिट्टी का था, बाद में सब मिट्टिए हो गया। तो असली कौन था? उसमें कुछ भी असली नहीं था। ये संसार में मिट्टी का दूल्हा है, मिट्टी का दुल्हन है, मिट्टी का कन्या लो, कन्या बारात है, मिट्टी का भोजन भात है, और सब बाद में मिट्टी मिट्टी में हो जाता है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो मीराबाई को ये ज्ञान हुआ गुरु से, और जब ज्ञान हुआ तब उसे ये भी ज्ञान हुआ कि असली पति कौन है। तो पहले दूल्हा से पहले दुल्हन कौन पता करना पड़ेगा, दुल्हन कौन है तब ना दूल्हा। तो दुल्हन कौन है? तो इसी जीव को दुल्हन कहा गया है। ये जीव जो है इसको संत लोग दुल्हन कहते हैं। हम सब जीव दुल्हन। और जो ईश्वर है परमात्मा, ईश्वर,
तो उसको पीव कहते। पीव मतलब होता है पिया। तो इस जीव का जो दुल्हीन जीव का जो पीव है वो परमात्मा है। तो उसी परमात्मा को परम पिता भी कहते हैं। तो हम जीव संतान है तो वो ईश्वर क्या है? परम पिता है। हम जीव दुल्हीन है तो वो जीव है, हम तो वो पीव है। तो उसको कई भाव में संतों ने भाव दिया है। इस जीव को सेवक कहा है और उस ईश्वर को स्वामी कहा है। इस जीव को दुल्हीन कहा तो उस ईश्वर को दुल्हा कहा। इस जीव को संतान कहा तो उस ईश्वर को परम पिता कहा है। तो एक भाव ये है कि जीव रूपी दुल्हीन का मिलन उस परम पीव रूपी परमात्मा से हो जाए। तो मीराबाई को उनके गुरु ने कहते, हे मीराबाई, तब तुम सदा के लिए सुहागिन हो जाओगे। तो सुहागिन कौन होगी? तो मीराबाई। मीराबाई कौन है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। शरीर तो जल गया तो शरीर कहाँ से मीराबाई हो गई? शरीर तो मिट्टी का था, बना हुआ मिट्टी में मिल गया। अब कोई आदमी मर जाता है तो हम क्या कहते कि फलाने बाबू मर गया है? हूँ काहे बोल रहे हैं? थोड़े बोलते जो मर गया तो भोज भात क्यों करते हैं? तो मर गया, जल गया तो फिर भोज भात जरूरी क्या है? वो नहीं मरा है, फलाने बाबू का शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट गया और वो शरीर से विदा हो गए, स्वर्गवासी हो गए। कार्ड में क्या लिखते कि हमारे नाना स्वर्गवासी हो गए, आप लोग भोज भंडारा में आइए। अब कौन वासी हुए तो देखे तो है नहीं, लेकिन स्वर्गवासी लिख देते हैं, चलिए ठीक है। तो मरा नहीं है, वो कहीं चला गया है। तो नाना कौन था जो स्वर्गवासी हो गया? वो शरीर था कि उसमें रहने वाला था? शरीर था। इतना दिन से की करे सर? रहने वाला, शरीर में रहने वाला नाना था। शरीर तो यही जल गया तो शरीर कहाँ से नाना था? हम लोग भले शरीर को जब तक शरीर में तो शरीर को समझते हैं, पर शरीर को जब समझते तो शरीर तो मरने के बाद हो रहता तो उसको क्यों नहीं रखते हैं? तो नाना तो चला गया, रवाना हो गया, लेकिन उसका शरीर यहीं छूट गया, हम उसको जला देते हैं। तो मीराबाई कौन थी? मीराबाई शरीर नहीं थी, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा थी। और आत्मा रूपी मीराबाई का विवाह हो गया परमात्मा रूपी पति से। तो ये जो मिलन हुआ, असली मिलन हुआ, इसमें बिछड़न नहीं होता है। ये जब एक बार मिल जाते हैं तो सदा सदा के लिए जीव सुहागिन हो जाता है, कभी बिछड़न नहीं होता है। सबरी माँ के बारे में कहते, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। उस हरि के धाम में चली गई जहाँ से फिर इस संसार में आके सड़ना नहीं पड़ता, गलना नहीं पड़ता, मरना नहीं पड़ता, दुख को भोगना नहीं पड़ता। परमात्मा के घर में आनंद ही आनंद है। वहीं वो माँ सबरी पहुँच गए, वहीं पर सब संत पहुँचते हैं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। तो जो पहुँचते हैं, हमारे गुरु महाराज पहुँचे तो वही बात बोले। गुरु महाराज कुछ अलग बात बोले हैं? लोग कहते दो जो सब संत बोले वही बोल रहे, तो लोग तो और कुछ बातें नहीं तो बात कहाँ से बोलेंगे? अब एक के बातें है तो उसको बोलेंगे कहाँ से दूसरी बात? तो फिर बोलते क्या है? तो अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरीक़ा से बोलते हैं, पर एक ही बात बोलते हैं। अब रास्ता एक ही, अब कहीं दूसरा रास्ता तो कहाँ से रास्ता निकालेगा? आँख से हम देखते हैं, लोग कहेगा कि नहीं आँख से नहीं देखेंगे तो कौन कान से देखिएगा, नाक से देखिएगा? देखने का एक ही रास्ता है, खाने का एक ही रास्ता है। इसी तरह ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता, तो दूसरा रास्ता कौन बतलाएंगे आपको? इसलिए मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत, सबका एक ही मत। तो इस तरह से ये जीव उस पीव में चले जाते हैं तो सब संत वही धाम में जाते हैं, वही परमात्मा के लोक में जाते, फिर आना नहीं पड़ता है, जलना नहीं पड़ता है, दुखों को भोगना नहीं पड़ता है। सखिया वाह घर सबसे न्यारा जहाँ पूरन पुरुष हमारा। यहाँ भी कबीर साहब कहते हैं सखिया किसको बोलते हैं? हम आपको सखी थोड़े बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हम आपको ही बोलते हैं, लेकिन हमारे आपके शरीर को नहीं बोलते हैं, आत्मा को बोलते हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए खराबी होती है। एगो थी शिव गुरु वाली, तो उसको कोई बोला कि चलो सत्संग में, तो पड़ोसिया कहती है एक बार बियाह क्या ले तो बार बार करे छै, उसको अकल कितना है?
कि बार बार क्या बार बार विवाह होता है? ईश्वर एक ही है, जीव एक ही ईश्वर से मिलते हैं। अनेक नाम रूपों में एक ही ईश्वर है, तो अनेक ईश्वर है ही नहीं, तो बार बार विवाह कैसे हो गया? तो जाने न बुझे या मौसी मौसी करे। ये को अक्षर पढ़ा लिखा तो है नहीं, न शास्त्र पढ़ेंगे, न पुराण पढ़ेंगे, न गीता पढ़ेंगे, न रामायण पढ़ेंगे, न संतवाणी सुनेंगे, और जो दिमाग में भूसा भरा उसी को कूटेंगे। तो इसीलिए अपना भी भटकते हैं, दूसरे को भी भटकाते हैं। भक्ति भजन करना में मना ही नहीं है, लेकिन उसको समझ करके विचार करके करना चाहिए। और जिसको जो करना करो, हम लोग को क्या मतलब। श्री सद्गुरु कहने का मतलब है कि एक ईश्वर जो है उसी को कबीर साहब कहते हैं, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा पुरुष पति है, और वो घर जो है सबसे न्यारा है। कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। वो देश कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। वो परमात्मा का धाम है, और वहाँ जो चले जाते हैं उसको कभी दुख नहीं होता है। ये मीराबाई को ज्ञान हुआ, यही ज्ञान ध्रुव को हो गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम असली पिता के पास जाओ, ये नकली पिता को छोड़ दो। तो तब जाकर के ध्रुव जी चले जाते हैं। ज्ञान दिया, सुनीति माँ से पूछा कि बतलाइए माँ, वो पिता के बारे में आप बोल रहे हैं तो कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे पुकारें? तो सुनीति कहती है, पुकारो जरूर, लेकिन प्रेम से पुकारो। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट वही मैं जाना। वह प्रेम से प्रगट हो जाएगा, वो हर जगह है। अच्छा बोलिए, जब हर जगह है तो हम उसको जंगल में क्यों खोजते हैं? जब हर घर में ईश्वर है तो हम कौन घर में क्यों खोजते हैं? तो देखिए, हर जगह तो है, लेकिन गाड़ी तो हर जगह आपको रेलवे में गाड़ी दिखाई देगा, लेकिन गाड़ी रुकती है प्लेटफॉर्म, वहीं उसका टिकट मिलता है। तो ईश्वर हर जगह है। गौ के शरीर में दूध हर जगह है, लेकिन दूध निकलता कहाँ से है? गौ माता के थन से। इसी तरह ईश्वर हर जगह है, लेकिन ईश्वर तक जाने का जो सवारी गाड़ी है वो आपको टिकट मिलेगा सत्संग से, पूजा घर से, संतों के संग से। है हर जगह, उससे क्या मतलब है? पानी हर जगह है, और उसी पानी में मछली है, लेकिन मछली प्यासी क्यों रहती है? पानी बीच मीन प्यासी मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। प्यासी क्यों है? क्योंकि पानी हर जगह, लेकिन मछली जब तक उल्टेगी नहीं तब तक उसके मुंह में पानी नहीं जाएगा। इसी तरह ईश्वर हर जगह, लेकिन जब तक हम अपने सूरत को, अपने ख्याल को परमात्मा की तरफ नहीं लगाएंगे तो वह नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप परमात्मा की तरफ लगाने के लिए एकांत चाहिए, क्योंकि मन संसार में है, बाजार में है, आपको जब अलग जाना है तो उससे मन हटाना पड़ेगा। इसलिए आज सुनीति ने अपने बेटा को कहा, बेटा तुम जाओ और जंगल में जा कर के एकांत में उस प्रभु की पुकार करो, और मुझे विश्वास है जब तुम्हारा सच्चा पुकार होगा तो परमात्मा तुम्हारे दर्शन दे करके तुम्हारा उद्धार करेगा। तब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी जंगल को गए। उसकी माँ रोई पर बेटे को लौटाती नहीं है। इस तरह से ध्रुव जी भक्ति मार्ग पर चल पड़े। कैसी माँ थी? आजकल की माँ को माँ कहने लायक नहीं है। वो बेटा को सब दिन उठपटांग बात बेटी को सिखाएगी, लेकिन बढ़िया बात कभी नहीं सिखाती। सब घर का यही हाल है, इसलिए सिखाना चाहिए। यदि बढ़िया बात नहीं सिखाते हैं ना, तो सुमित्रा माँ कहती है कि वो माँ थोड़ी है, वो तो बांझीन है। क्योंकि संतान वाली माँ तो वही है जिसका संतान सदाचारी है, भक्त है। तो कहने का मतलब कि जो अच्छा ज्ञान देते हैं ना, तो माता क्या है? तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो आप कहते हमारा बेटा हमको नहीं मानता है, कहते माँ बाप को देवी देवता मानना चाहिए, हमको कष्ट देता है। तो कष्ट क्यों देता है? क्योंकि हम उसको ज्ञान ही नहीं दिए। तो ज्ञान नहीं दिया तो उसको ज्ञान था नहीं, इसीलिए कष्ट दे रहा है। तो इसलिए वो माता देवी के समान है जो पुत्र को भक्त बनाता है, और वो माता चुड़ैल के तरह जो पुत्र को कुवाखर बनाता है। अब आपको चुड़ैल बनना है कि देवी बनना है आपके बेटा के सामने, आप विचार कीजिए। आपका चॉइस है, आपका मन है। कितना आदमी कहते हैं, आप तो कहते ठीक है, लेकिन बात है कि हम जो है ना वहीं बनना चाहते हैं। कौन चीज़? बुझलिए, बात समझ लीजिए। इसलिए वो नहीं बनिए,
आपको श्रवण कुमार बन जाएगा संतान, जब उसको आप भक्त बनाएंगे। तो जब हम संतान को शुभ संस्कार देते हैं तो दूसरे की सेवा बाद में करते, माँ बाप की सेवा वो पहले करते, क्योंकि सामने में जो है वो कौन दिखाई देता, तो पहला गुरु है माता पिता, और फिर दूसरा तीसरा गुरु है। तो जब गुरु की सेवा का ज्ञान उसको मिलेगा तो पहले जो सामने में गुरु है उसी को न सेवा करेगा। आपको बोलेगा कि गरीब गुरुआ को भोजन कराइए, अब भीड़ लगी है गरीबों की, तो सामने वाले को ना आप देते जाइएगा, तब ना आगे बढ़िएगा, कि पहले अंतिम वाले को दीजिए, सब तो भूखे हैं, जो सामने है उसको दी। इसी तरह वह संतान पहले जो सामने में गुरु है माता पिता उसकी पूजा करने लगते हैं। तो वही संतान, यही ध्रुव जी की उसकी माँ ने शिक्षा दी। तो ये जो शिक्षा नहीं देते हैं ना, उसको दोष लगता है, पाप लगता है, इसलिए उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को नहीं निर्वाह किया। और इस तरह से सुनीति माँ के ज्ञान से ध्रुव जी जंगल को गए। वहाँ पर गुरु मिलते हैं नारद जी। तो नारद जी को प्रणाम किए। नारद जी सोचने लगे तो बच्चा है और वही 5 वर्ष का है, लोग तो 50 साल के बाद भी अकल नहीं खुलता है, अभी सोच भी नहीं पाते, दुनिया में दर दर की ठोकर खाते, पर एक बार मन में नहीं होता कि भक्ति भजन कर, तो दुख में भी सुख समझता है, अकल नहीं खुलता है। और ये 5 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, चलो परीक्षा लेते हैं। तो नारद जी ने ध्रुव जी को परीक्षा लेने लगे, उसको बहलाने लगे, कहते ध्रुव भक्ति भजन घर में भी होता, जंगल जाने का जरूरी नहीं है, तुम घर में रहो। ध्रुव कहते घर में मेरा अपमान हुआ। नारद जी कहते जब अपमान होता है ना तो पुण्य बढ़ जाता है, इसलिए घर में रहो, तुम पुण्यात्मा हो गए। ध्रुव जी कहते नहीं गुरुजी हम जंगल आए, हमको जंगल ही रहने दो। तो नारद जी कहते देखो जंगल में केवल तुम ही नहीं रह रहे हो, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब योगी सन्यासी लोग तपस्या कर रहे हैं, गुफा गुफा में, कंदरा में, कुटी में, झाड़ी में, झोपड़ी में, पर आज तक किसी को भगवान मिला है जा करके पूछो, पता चलेगा कि किसी को नहीं मिला है। ये लोग कर क्या रहे हैं, तो झूठे से कर रहे हैं, इस आशा में कर रहे हैं कि कभी न कभी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी मर्जी है कि उसकी मर्जी है, कोई नहीं जानता है। आपको मिलेगा, आपको आपकी मर्जी है कि आपको मिलेगा, उसका मन है नहीं है मिलेगा तो आप क्या कर लीजिएगा, उसका मन है मिलिए जाएगा, उसकी मर्जी है, उसको कोई नहीं जानता है, कब वो कृपा करेंगे कोई जानता है। एक तुलाधार वैश्य था, उसको भगवान मिल गए, और जाजली मुनि जो बड़े तपस्वी थे उसको नहीं मिले। तपस्या इतना कि उसके जटा में चिड़िया घोंसला बना लिया, उसमें अंडा होकर के वो भी बच्चा बन के उड़ गए, लेकिन वो तब पूरा नहीं हुआ। एक तुलाधार वैश्य थे, व्यापार करते तो उसको भगवान मिल गए। तो किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे उसी पर मन है। मान लीजिए आपको पैसा आप किसको देना है किसको नहीं देना कोई जानता है, वही है ईश्वर। एक बार एक राजा थे और एक भिखारी थे, दोनों तपस्या कर रहे थे, दोनों घर से ठोकर खा के आए थे। एक संत बैकुंठ जा रहे थे तो राजा भिखारी दोनों कहते जा करके भगवान से पूछ के आइएगा कि हमको दर्शन कब देगा। बाद में संत घूम के आए, ये भिखारी को बोला देखो जो अंडी गाछ के नीचे तुम बैठा, अंडी के गाछ में जो 50-25 को पत्ता है ना, उतना साल तुम जप करोगे तो भगवान दर्शन दे देगा। लेकिन भिखारी सोचा धो इतना साल करेंगे फिर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, समय बर्बाद हो जाएगा, चलो घरे में अच्छा है, घरे में थोड़ा मारपीट होता है, चलेगा सह लेंगे, घर चला गया। पर वो राजा को बोला संत ने कि जो नीम गाछ के नीचे तुम बैठे हो, नीम गाछ में जो करोड़ों पत्ता है ना, तो इतना साल जब जप करोगे तब भगवान दर्शन देगा। अब राजा को जब ये सुना कि दर्शन देगा तो इस खुशी में ऐसे पागल हो गए कि पागल होकर के नाचने लगे। अब ऐसे भगवान के खुशी में नाचने लगे कि भगवान उसी समय प्रकट हो गए श्री सतगुरु। अब बोले कुछ और थे, कर दिए कुछ और। अब वो संत कहते प्रभु आप बोले थे कि नीम में इतने पत्ते हैं, उतने साल के बाद दर्शन देंगे, आप तो तुरंत इसको दर्शन दे दिए। भगवान कहते देखो हम दर्शन तो उतने साल के बाद ही देते, लेकिन इसका प्रेम जो हम देख लिए ना, तो प्रेम के बस में हम बंधे आ गए, तो भगत के बस में है भगवान, तो हम इसके बस में हो गए और हम जो है वो जो नियम था उसको भूल गए और हम आ गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भक्त का मान सम्मान बचाने के लिए हमने अपना नियम तोड़ दिया। हमारा नियम कानून कुछ नहीं है, भक्त का जो भावना है, भक्त की जो भक्ति है उसी अनुसार हम उसको दर्शन देते हैं। तो उसकी मर्जी कब क्या होगा, कौन हिसाब होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए बेटा ध्रुव तुम उसी के मर्जी पर छोड़ो,
और कृपा करेंगे तो घर में भी मिल जाएंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो रविदास जी महाराज जो जूता सी रहे थे, वो कठौता के पानी में ही महारानी जी दर्शन दे दिए, और पंडित जी से डुबकी पर डुबकी 160 लगाते रहे गंगोत्री जमुनोत्री में, उसको कुछ नहीं हुआ। तो कब किसको मिलेगा का नमस्कार। इस तरह से नारद जी जैसे ज्ञानी संत आज ध्रुव जी को भटकाने के चक्कर में, पर ध्रुव जी भी साधारण नहीं थे, अच्छे संस्कार मिला तो वो भी माँ के संस्कार, माँ का ज्ञान मिला था। अब वो ध्रुव जी बात में नहीं आए तो नारद जी को ध्रुव जी कहते, देखिए गुरु जी, आपका जो ज्ञान है ना वो तो अमृत के समान है, लेकिन आपका ज्ञान हमारे दिल में नहीं टिक रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में जो है ना हमारी सौतेली माँ का जो कटु वचन है ना वो तीर के तरह छेद कर दिया। अब वो कुछ टिकता तो है नहीं, इसलिए यदि परम पिता की प्राप्ति का मार्ग जानते हैं तो हमको बतला दीजिए, अन्यथा आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग। अब ध्रुव जी की बात सुन करके नारद जी हंसने मुस्कुराने लगे, कहते बेटा धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारा निष्ठा और प्रेम, धन्य तुम्हारी भक्ति। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको वो परम पिता का दर्शन अवश्य होगा। यह आशीर्वाद गुरु जी ने दिया और यही आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मंत्र दीक्षा लिया। ध्रुव जी मंत्र दीक्षा लिए और आशीर्वाद यही है, गुरु का आशीर्वाद। क्या लोग कहते हैं हमको आशीर्वाद दीजिए, जहाँ जाइए बोले बाबा आशीर्वाद दीजिए, और जो आशीर्वाद लेने का तरीका वो करते ही नहीं। अरे आशीर्वाद कब मिलता है, आप दीक्षा ले लीजिए और मंत्र को खूब जपिए, आप जबरदस्ती मानिए का आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको मन नहीं होता है ना, फिर भी आप जप कीजिए, जितना जप कीजिएगा उतना आशीर्वाद जबरदस्ती मिलेगा। नहीं भी देने का होगा फिर भी गुरु महाराज आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद लेने का तरीका है ही, और न जप करेगा न ध्यान करेगा, झूठों से बोलने का आशीर्वाद दीजिए, कहाँ से मिलेगा। तो यही है गुरु का आशीर्वाद कि गुरु के बताए रास्ते पर चलिए, उसका आशीर्वाद निश्चित मिलता है। तो आज ध्रुव जी को गुरु मिला, तो गुरु का आशीर्वाद क्या मिला, तो गुरु मंत्र मिला। हम लोग को आशीर्वाद मिला है कि नहीं हैं? आशीर्वाद को भजाते हैं, इसी को जितना जपेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, उतना गुना मिलेगा। ध्रुव जी भक्ति करने लगे मंत्र दीक्षा लेकर के, आशीर्वाद गुरु से मिला। गुरु महाराज को भी आशीर्वाद मिला था, पता है। बाबा साहब जब दीक्षा देने लगे थे ना, बोले थे लाला तुम इस दृष्टि योग को 10 वर्ष करना। अब क्यों बोले 10 वर्ष करना, कुछ भी बोल सकते थे ना, करते रहो, लेकिन समय बांध दिए ना, 10 वर्ष करना मतलब क्या हो, का आशीर्वाद दे दिए कि लाला तुमको 10 वर्ष में प्रकाश पुंज में प्रवेश हो जाएगा, वहीं से तुम ईश्वर को साक्षात करके ईश्वर स्वरूप बन जाओगे। 10 साल का समय दिया, यानी कि आशीर्वाद दिया कि 10 साल में पूरी हो जाएगी। श्री सतगुरु महाराज। और बाबा साहब कहते कि मैंने 32 वर्ष में जो साधना पूरा किया वो आपको 10 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ये आशीर्वाद नहीं हुआ, आशीर्वाद। ये गुरु जब कृपा करते हैं तो आशीर्वाद बात बात में ही दे देते हैं। और इस तरह से ध्रुव जी को आशीर्वाद मिला। अब 5 महीना जब ध्रुव तप किए तो साक्षात वो परम पिता का दर्शन कर लिए, और परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण ने उठा करके ध्रुव जी को गोद में ले लिए। कहते बेटा तुम सदा सदा के लिए मेरे गोद में बैठोगे, तुम ध्रुव लोक में चमकते रहोगे, और दुनिया में फिर कभी तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आओगे, न गिरोगे, न पड़ोगे, न मरोगे, न जलोगे, न सड़ोगे। तुम अजर अमर अविनाशी परमात्मा परम पिता के गोद में आ गए हो, और सब दिन सदा सदा के लिए वहीं पर आनंद करोगे, राज करोगे। तो ये लाभ हुआ कब, कैसे? एक ने डांट लगाई और दूसरे ने प्यार से समझाई। तो जीवन में डांट डपट भी जरूरी होता है। तो आज ये सेठ जी का जो मैं कथा सुना रहा था, तो आज जब इन्होंने डांटा उस ठेला वाले ने, तो सेठ जी की अकल लग गई ठिकाने और चले गए जंगल। जंगल में तपस्या करने लगे, कंदमूल फल खा करके साधना करने लगे। साधना ऐसी करी तो परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया, और उसका दर्शन करके अब उसके लिए सारा दुनिया ही उसका घर हो गया। अब उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो
परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वह तृप्त हो जाते, उसको फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। ऐसा हो गया। वही रहने लगे थे। प्रसंग है कि बाद में उनका बेटा आया, खूब रोया कि चलिए घर। सेठ जी बोले अब हमको घर द्वार से कोई मतलब नहीं, हमको अपना घर मिल गया, हम इसी में आनंद से। तुमको यदि कुछ करना है मेरे लिए तो हमारे भगवान का एक मंदिर बना दो, लोग पूजा पाठ करके अपना कल्याण करेंगे। मंदिर बना दिया गया और उसमें जो मूर्ति था उसको सेठ जी के नाम पर ही रख दिया, सेठ लाला बाबू। आज भी वृंदावन में जाइए तो वहाँ एक मंदिर है, उसमें सेठ लाला बाबू नाम से एक भगवान का मूर्ति है। तो सेठ जी ऐसे संसार से जग गए और असली सुख को प्राप्त कर लिए, परम पिता को प्राप्त कर लिए। तो ये भक्ति सत्संग करने का ये लाभ है। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार है किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार है किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती। तूफान हो या आंधी उनको तो राह मिलती, तूफान हो या आंधी उनको तो राह मिलती। सन्मुख हुआ तो हरदम, सन्मुख हुआ तो हरदम, जब भी तुझे पुकारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करेगा, मझधार है किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार है किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने न देते, प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने न देते। अपनी शरण में लेकर सब कष्ट दूर करते, अपनी शरण में सब कष्ट दूर करते। ऐसे दयालु मोहन भक्तों का रखवाला, ऐसे दयालु मोहन भक्तों का रखवाला। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा सहारा। श्री सद्गुरु महाराज। ऐसे जीवन में जो धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर चलते हैं उसको एक न एक दिन उसका लक्ष्य पूरा होता है और उसका सच्चा कल्याण होता है। जब तक कल्याण नहीं होता है तब तक लोक परलोक दोनों जीवन सुखमय होता है। देखिए ध्रुव जी महाराज कब घर छोड़े थे? 50 साल में, 5 वर्ष घर छोड़े थे, तो इसका मतलब सब कुछ छूट गया, सब तो छूट ही गया। पर जब ध्रुव जी को भगवान का आशीर्वाद मिला तो भगवान ने कहा कि जाओ और तुम 36,000 वर्ष तक राजा बनो। तो ध्रुव जी जब घर आए तो उसका जो सौतेला भाई था ना उत्तम, उसको गंधर्व ने मार दिया था।
और ध्रुव के जो माँ थी और पिता थे वो दावाग्नि में जल गए जंगल में। तब जाकर के ध्रुव जी महाराज राजा बने, और राजा बनने के बाद ध्रुव जी राजा बने तो 36,000 वर्षों तक राजगद्दी को संभाले। कितना साल? तो लोक मिला कि नहीं? लोक में सुख मिला कि नहीं? घर मिला, परलोक मिला, संसार मिला, सब कुछ मिला, और अंतिम में क्या मिला? परम पिता परमात्मा मिला। लोग कहते हैं कि भक्ति भजन केवल वहाँ का है। अरे भक्ति भजन यहाँ का भी है और वहाँ का भी है। तो यहाँ का भी है, वहाँ का भी है। जो भक्ति भजन नहीं करते हैं न वो यहाँ का है न वहाँ का है। धोबी का गधा न घर का न घाट का। इसलिए जहाँ परलोक यहाँ सुख चहमूँ, अतो मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यह सुलभ सुखद मार्ग है, इसमें लोक परलोक यदि दोनों में सीख चाहते हैं तो भगवान कहते मेरी भक्ति कीजिए। तो इस तरह से वैसे देखिए, ये कथा तो आप लोग बहुत सुनते हैं ना। कहीं जब भागवत मेरा होगा इधर तो आप लोग सुनिएगा, डूब जाइएगा, बहुत आनंद आता है। एक से एक कथा है और सब में ज्ञान है। कथा का उल्टा होता है थाक, यानी जो थकान को मिटा दे उसका नाम कथा है। मन हमारा संसार में दौड़ते दौड़ते थक चुका है, इसी थकान को मिटाने के लिए मन को शांति और सुख मिलता है, आराम मिलता है कथा में। तो उस कथा में जो कथा कहते हैं ना ध्रुव जी का, तो उसमें एक अंतरंग रहस्य भी है जिसको सत्संग में उसको उजागर किया जाता है। देखिए ध्रुव जी के माता पिता का परिचय लीजिए। उसके पिता का नाम क्या था? उत्तानपाद। आप लोग धीरे से बोलिए, इतना जोर से नहीं बोलिए। राजा उत्तानपाद। उत्तान मतलब होता है जिसका टांग ऊपर और पैर नीचे लटका हो, उसको उत्तान कहते हैं। संस्कृत शब्द है उत ऊर्ध्वो पादो यस्य सो उत्तान पाद। जिसका ऊर्ध्व मतलब ऊपर, पाद मतलब पैर है, वो उत्तान पाद है। अच्छा बोलिए, जिसका जन्म होता है तो जन्म के पहले हम लोग कहाँ कौन सोफा पर सोए रहते हैं? माँ के पेट में रहते हैं ना, कि बाहर से कहीं से आए? यहीं से आए, वैसी रास्ते से आए हैं। आज जो कोई फुटानी करता है ना, उसको याद दिलाइए कि तो माँ के पेट में क्या दुर्दशा में था, सब औकात ठिकाने लग जाता है। माँ के पेट में काल कोठरी में पड़ा रहता है, भयंकर यातना को भोगता रहता है, कष्ट को पीड़ा को झेलता रहता है। किसी को 2 घंटा बक्सा में बंद कर दीजिए, देखिए कैसे नानी याद आएगी। पर यहाँ तो 9 महीना बक्से में बंद रहता है, पैकिंग में रहता है, पैक किया हुआ रहता है, बहुत कष्ट होता है। तो उस समय इस बच्चा का पैर ऊपर और सर नीचे लटका रहता है। तो यही है उत्तान पाद। तो हम जो है ना मनुष्य, हम मनुष्य ही उत्तान पाद हैं, जिसका पैर ऊपर और सर नीचे लटका रहता है। यानी हम उल्टा पैदा लिए हैं, इसीलिए उल्टा खोपड़ी है ना। किसी का सीधा खोपड़ी है? उल्टा खोपड़ी कैसा, किसको कहते हैं? जो झूठे को सत्य मान लेते हैं, सत्य को झूठ मान लेते हैं। सत्संग भजन को फालतू समझेगा, नाच नौटंगी थिएटर को असली समझेगा। जो बढ़िया काम है उसको खराब समझते, खराब काम को बढ़िया समझते, उल्टे सोचते रहते दिन रात। तो ये क्यों है? क्योंकि उल्टा जन्म लिया है। हम केवल किसी के बारे में नहीं बोले, सब के बारे में बोले। इसी में जब संत सदगुरु होते हैं तो उसको सीधा बात समा करके खोपड़ी को सीधा करते, नहीं तो सब उल्टे हैं। तो इसी का नाम है उत्तान पाद। किसका नाम है? तो हम जीव का नाम है उत्तान पाद। माँ के पेट में उल्टा रहता तो जन्म के बाद सीधा होगा। पर माँ के पेट में भगवान को कहता है कि भगवान हमको जन्म इस जेल से बाहर कर दो तो हम सीधा हो जाएंगे। भगवान कहते तुम उल्टा हो, सब दिन उल्टे रहोगे। अरे नहीं, सीधा हो जाएंगे। भगवान कहते तुम सब दिन छल कपट करते हो, कभी सीधा नहीं हो सकते। इसलिए देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। इसलिए आज हम भगवान को भी धोखा देते हैं। उनके सामने बेशरम बन के बोलते हैं कि हमको समय नहीं है। अब आपको किसी ने 100 रुपया दिया, अब वो जब 10 रुपये मांग रहा था, आप बोलते हैं हमको पैसा नहीं है। तो उसको बेशरम बोलिएगा कि नहीं? उन्होंने आपको पैसा दिया और आप जो जब मांग रहा था आपको पैसा नहीं है। समय जीवन उन्होंने दिया, आप उसके लिए उसको आपको समय ये नहीं है।
तो यही है। तो ये राजा है, इसका जन्म हुआ तो पहले विवाह हुआ सुनीति रानी से। तो सुनीति तो बड़ी बढ़िया थी। सुनीति मतलब सुंदर नीति। बचपन में जब हमारा जन्म होता है ना, तो बचपन अवस्था में हमारा जो सोच और हमारी जो बुद्धि रहती है वो अच्छी रहती, खराब? कोई भी बच्चा खराब होता है बचपन में? लगभग अच्छा ही होता है। तो यही है जो बुद्धि है ना, वो पत्नी है। सबके पास पत्नी है, सबके पास घरवाली है। तो किसी की घरवाली नटीन है, किसी की घरवाली बढ़िया है। तो जिसकी बुद्धि खराब है उसकी नटीन है घरवाली है, जिसकी बुद्धि अच्छी है तो उसकी घरवाली बढ़िया है। पर हम लोगों को एक पर्सनल यानी प्राइवेट घरवाली है, वो है बुद्धि देवी। वो आप लोगों के पास भी है, चाहे महिला हो, औरत हो, पुरुष हो, सबके पास एक घरवाली अपनी है, वो है बुद्धि देवी। है कि नहीं? सबके पास बुद्धि है कि नहीं? बिना बुद्धि नहीं रहता तो आप यहाँ आते हैं। बुद्धि ने बोला कि चलो सत्संग में, तो आ गए, क्योंकि आपकी बुद्धि बढ़िया थी, पढ़ी लिखी थी, तो आपको सत्संग में ले आए। और जिसकी बुद्धि नटीन होती है उसको नौटंगी में ले जाता है। पर बुद्धि है सबके पास। तो पहले वाली बुद्धि तो बढ़िया थी, सुनीति। अब बाद वाली जो बुद्धि आई वो चुड़ैल हो गई, सुरुचि। तो बाद में जो बुद्धि होता है ना हमारा, वो खराब होता है। पहले का बुद्धि ठीक है बचपन का, और बाद में जो कुबाखर लोगों के संग, लफंगा सब के संग, उछृंखल के संग लग जाते, गिदड़वा सब के संग, तब जाके बुद्धि गिदड़ की तरह हो जाता है, खुरफाती बुद्धि हो जाती है। तो दूसरी बुद्धि खराब है, पहली बुद्धि अच्छी। तो यही दो रानी है राजा को, पहली सुबुद्धि या बाद वाली कुबुद्धि। तो सुबुद्धि को सुनीति या कुबुद्धि को कुरुचि बोलते हैं, सुरुचि। सुरुचि मतलब होता है जो मन हो वही करे, उसका नाम है सुरुचि। और सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीति है उसको करे, वो हो गया सुनीति। तो बढ़िया बुद्धि रहेगी तो सुंदर नीति पर चलिएगा, सुंदर बात करिएगा। और जब खराब बुद्धि रहेगी तो जो मन होगा वहीं करिएगा। यही राजा की दो रानी है। तो हम लोगों के पास ये दो रानी है कि नहीं? कुछ बढ़िया बुद्धि पहले थी, आज खराब बुद्धि है। यही दोनों का खेल है। अब जो सुनीति है तो उसका बेटा ध्रुव हो जाता है, और सुरुचि का बेटा उत्तम हो जाता है। तो ध्रुव का मतलब हुआ निश्चल, अस्थिर। तो सुनीति पर चलिएगा, सुंदर विचार पर चलिएगा तो बुद्धि अस्थिर होगी, बंदर वाली बुद्धि नहीं होगी। अस्थिर बुद्धि होगी कि हमको शुभ कर्म करना है, सत्संग करना है, जीवन को शांति से जीना है। आज जब सुरुचि पर के अनुसार चलिएगा तो खाइए पीजिए, दारू भांग पीजिए, पाप कर्म कीजिए, दुराचारी पपाचारी बन के संसार में बदनामी होइए। इस सुरुचि का काम है। तो राजा जो था उस सुरुचि को ज़्यादा चाहता था, सुनीति को कम चाहता था। ऐसे हम लोग का जब उम्र ज़्यादा होता है ना, कटपिंगल हो जाते हैं, मनमानी बात खूब करते हैं, संतों की बात को नहीं करते हैं। अब ये कथा हमसे मिलता जुलता बात है कि नहीं सबके जीवन से? अब आगे क्या हो, तो सुरुचि का बेटा उत्तम हो गया। तो यानी हम मनमानी काम तो करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन हम साबित करते कि काम सही है। दिन रात करेंगे गलत काम। ऐसा पंडित जी जैसे भाषण देंगे लगेगा कि बड़का विद्वान है, बनारस का पंडित है। तो बात बनाई जग ठगा मन पर मोदा नाई, कहो कबीर मन ले गया लख 84 माँ। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजय आचरई ते नर न घनेरे। तो खूब बात बनाते लेकिन करनी देखिए तो गिधवा को 80 कोस झलकता, लेकिन पैर का फंसरी नहीं झलकता। उड़ता आकाश में नजर रहता मोरी पर। इसी तरह गप छाटेंगे खूब, सड़ा सड़ाया चूहा खाएंगे, मुर्दा खाएंगे। तो कहने का मतलब है कि गलत काम करेंगे, प्रवचन थैतीस देंगे कि काम सही है। तो यही है सुरुचि का काम। ये मनमानी बुद्धि जो किया उसी को उत्तम मान लिया, तो यही है उत्तम। और सुनीति बढ़िया नीति पर चलेंगे तो मन हो जाता अस्थिर, तो हो गया ध्रुव। यही है उत्तम और ध्रुव। अब आगे देखिए, जब ध्रुव हुआ बुद्धि, आपकी बुद्धि अस्थिर है, सुनीति पर चलने वाली बुद्धि है, तो आपकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। अस्थिरता निश्चलता से जब हम भक्ति करते तो ध्रुव को क्या मिला? भगवान मिला ना। तो हमको भी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति यानी सुख शांति मिलता है। और जब ध्रुव को भगवान मिला तो उसका कल्याण हो गया। तो इसी तरह से हम भी जब सुनीति पर चलते हैं
तो सुनीति के कारण हमारे जीवन में बुद्धि हमारा ध्रुव हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और ऐसे जीवन में अस्थिर बुद्धि से जब हम सुकर्म को करते हैं तो ईश्वर की कृपा से संत मिल जाते हैं। संत जो मिलते हैं तो ईश्वर की कृपा से अच्छे लोगों को मिलते हैं, भाग्य से मिलते, तो भाग्य तो शुभ कर्म से बनता है। तो इस तरह से संत मिलते हैं, युक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, और भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं और जीव को कल्याण हो जाता है। तो यही है। और फिर जा कर के हम सदा सदा के लिए ध्रुव तारा बन कर के चमकते रहते, मतलब हमारा जीवन प्रकाश पुंज से भर जाता है, सुख शांति से भर जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने बड़े श्रद्धा भक्ति से ये सत्संग में आप लोग भाग लिए। और की नाम है सत्संग के? हाँ, भोला बाबू, भोला प्रसाद यादव। तो बड़े भोले भाले विचार के हैं और ये श्रद्धा भक्ति से गुरु महाराज का दरबार लगाए। सत्संग कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। हेम्योपैथ का 2 बूंद दवा भी 6-6 महीना काम करता है। ये नहीं कि भरपेट भुजा की तरह खा लिए तब काम करेगा। तो दवाई ये सत्संग का बहुत पावरफुल है। थोड़ा भी कर लेते हैं तो जगह शुद्ध होता है, धरती शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, उस घर का, परिवार का, बाल बच्चे का संस्कार शुद्ध होता है, आने वाले पीढ़ी का उद्धार होता है। जो पूर्वज पितर लोग हैं वो तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनको सुख शांति मिलती है। और इस तरह से सब तरह से लाभ होता है। जहाँ तक कि वातावरण में, वातावरण को शुद्ध करता है। और इस तरह से जो सुनते हैं वो पुण्य के भागी होते हैं, उनका भी परिवार का कल्याण होता है। और गुरु महाराज के चरणों में भक्ति जगती है और मन दिनों दिन शुद्ध पवित्र होते हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए उसका कल्याण होता है। तो ये बड़े पुण्य का काम किए और इसलिए गुरु महाराज का आशीर्वाद है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।